हेलो एवरीवन, वेलकम टू वत्स एजुकेशन। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में मोशनल ईएमएफ इन रोटेटिंग रॉड के बारे में अंडरस्टैंड किया था। रोटेटिंग रॉड के लिए कितनी मोशनल ईएमएफ होती है, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, E इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। आज देखो इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो आपके पास अभी एक रॉड है, ए बी एक रॉड है। अब हम इसे कैसे कर रहे हैं रोटेट, इसके सेंटर से विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं हम इसको इस तरह से। क्लियर है? तो अब आपके पास क्वेश्चन में मान लो पूछ रहे हैं फाइंड वी ए माइनस वी बी। अब बताओ कि इस रॉड के एंड में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा दोनों का, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू फाइंड आउट करो। अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो आप देखो कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले देखो ये वाली है, इसे हम 2 पार्ट्स में अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हम कौन सा ले रहे हैं, देखो हमने क्योंकि क्या किया था, एक रोटेटिंग रॉड थी हमारे पास इस तरह से, जैसे ओ ए हमने इसको इस तरह से रोटेट किया था, है ना। तो इसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, पहले वाला पार्ट कौन सा ले लेंगे हम, ये वाला ए ओ, ये वाला ले लेंगे। ठीक है, इसको देखो देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वही है, इनटू द पेपर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का है इनटू द पेपर। अब देखो हमने ये वाली ले ली यहाँ पे ए ओ, इसकी लेंथ कितनी है, एल है, लेंथ इसकी कितनी है, एल। अब देखो ये कैसे मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है। तो ये वाला पोर्शन अगर हम देखेंगे तो ये कहाँ मूव कर रहा है, देखो इस डायरेक्शन में। क्लियर है? ओके, अब देखो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है यहाँ पे, है ना। और जो आपके पास इसकी लेंथ है वो एल है, और जब ये ऐसे करके मूव करेगा यहाँ से इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी क्या होगी, लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। आपको ये पता होना चाहिए, लीनियर वेलोसिटी की आपको क्या है, डायरेक्शन पता होनी चाहिए, तभी हम क्या कर पाएंगे, जो आपके पास जो भी पोटेंशियल की वैल्यू होगी उसमें कौन सा टर्मिनल आपका पॉजिटिव बढ़ना है और कौन सा नेगेटिव बढ़ना है, वो आपको कैसे पता चलेगा, अगर आपको ये वेलोसिटी की डायरेक्शन पता होगी। तो जैसे हमने इसको ऐसे मूव किया यहाँ पे, तो वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। क्लियर है? ओके, अब देखो पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, वी ए माइनस वी ओ, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस यहाँ पे कितनी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है, देखो वही वाली कौन सी, बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, जो हमने लास्ट वाले लेक्चर में किया था। वी ए माइनस वी ओ हम उसे राइट डाउन ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं, उसकी वैल्यू आ जाएगी बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज एल क्या है, इसकी लेंथ है। ठीक है, अगर अभी हम देखो डायरेक्शन की बात करें कि जो भी आपके पास ये बन रहा है इसमें पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ होगा और नेगेटिव टर्मिनल कहाँ होगा, तो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो हमने क्या कहा था, हमने राइट हैंड की फिंगर्स को वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखना है और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को हमने कर्ल करना है, वी क्रॉस बी। तो देखो वी इस डायरेक्शन में है, वी क्रॉस बी, वी इस डायरेक्शन में है, राइट हैंड की फिंगर्स को रखा और कैसे कर्ल करना है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है तो ऐसे कर्ल करेंगे, जहां थंब पॉइंट करेगा, जिस डायरेक्शन में जहां पे थंब पॉइंट करेगा वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, तो मीन्स ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल इसका। इजी, ये हायर पोटेंशियल पे होगा और ये लोअर पोटेंशियल पे। और यहाँ की वैल्यू क्या आ गई इसमें, देखो पोटेंशियल की, वी ए माइनस वी ओ किसके बराबर होता है ये ईएमएफ, बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इसे हम फर्स्ट का नाम दे देंगे। क्लियर है? ओके, अब हम क्या करेंगे, देखो इसी क्वेश्चन को हमने ये वाला पार्ट कर लिया, अब हम सेकंड वाला हाफ लेंगे। सेकंड वाले में क्या है, ओ बी, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में है। अब इस वाले में देखो क्या हो रहा है, ये जो ये वाला पार्ट है ये कैसे मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, है ना। कैसे मूव कर रहा है, देखो ये वाला पोर्शन है, ये कैसे मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो अब जो लीनियर वेलोसिटी है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। क्लियर हो रहा है ना, बिकॉज ये ऐसे मूव कर रहा है, तो जो लीनियर वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, वी। क्लियर है? ओके, अब देखो यहाँ पर पहले अगर हम डायरेक्शन की ही बात कर लें, जो अब कहाँ पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा कहाँ नेगेटिव टर्मिनल बनेगा। देखो अगर हम इसको ऐसे मूव कर रहे हैं, वी ये है, अगेन हम राइट हैंड का यूज़ करेंगे। देखो यहाँ थोड़ा सा मुश्किल होगा, आप घर पे भी ट्राई करना। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है तो राइट हैंड के फिंगर्स को हमने इस डायरेक्शन में रखा और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनटू द पेपर, ऐसे कर्ल किया। थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, बी की तरफ, तो मतलब जो आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है वो कहाँ बनने वाला है, यहाँ, और ये क्या है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। क्लियर हो गया, है ना। और इसकी वैल्यू क्या होगी, वी बी माइनस वी ओ, अगेन वही वाली, कितनी ईएमएफ इंड्यूस्ड होती है इसमें, बी ओमेगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इसे हम सेकंड का नाम दे देंगे।
क्लियर। अब क्या करेंगे, देखो 1 वाली इक्वेशन को 2 से माइनस कर दो, इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी ओ माइनस वी बी प्लस वी ओ, वी ओ से वी ओ कैंसल इक्वल टू, ये दोनों तो क्या है मैग्नीट्यूड में सेम है, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो के बराबर आ गया। तो वी ए माइनस वी बी किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर। इसका मतलब हमने यही फाइंड आउट करना था, वी ए माइनस वी बी मीन्स देर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। वी ए माइनस वी बी किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर। या तो आप क्या कह सकते हो कि जो वी ए है वो किसके बराबर है, वी बी के बराबर। जो पोटेंशियल यहाँ पे है उतना ही पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पे, सेम पोटेंशियल होगा दोनों पे। तो देखो ये कई बार आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है या न्यूमेरिकल की फॉर्म में आ जाएगा, तो आपको इस तरह से आंसर करना है। अगर आपके पास कोई भी रॉड गिवन है और वो क्या हो रही है, सेंटर के अराउंड अपने सेंटर से वो रोटेट कर रही है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, परपेंडिकुलर टू दैट वन, तो क्या होगा, जो उसके एंड्स में जो होंगे, जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो क्या होगी, सेम होगी। या वी ए का पोटेंशियल किसके बराबर होगा, वी बी के बराबर। या तो फिर आप इस तरह से कह सकते हो कि देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं क्योंकि दोनों का पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। क्लियर हो गया। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इस चीज़ से ये वाली बात तो क्लियर है कि जो पोटेंशियल की वैल्यू, और देखो अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो उससे भी पता चल रहा है। हमने क्या कहा, देखो इतने वाले पोर्शन में जो आपके पास, जो भी आपके पास सेल बन रहा है, यहाँ पे किस तरह की डायरेक्शन बन रही है। देखो अगर मैं इसको इस तरह से यहाँ पे राइट डाउन करूँ, यहाँ पे देखो हाफ पोर्शन में जो इधर बन रहा है, यहाँ ए की तरफ क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव था, ठीक है, और ये था नेगेटिव। अगर हम इतने की बात करें तो यही चीज़ थी ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब इसकी बात करो देखो ओ बी की, तो बी की तरफ क्या था, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ क्या है देखो नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव होगा, है ना। क्लियर हो रहा है ना आपको। देखो तो अब हो क्या रहा है, देखो ए और बी ये तो सेम पोटेंशियल पे आ गए, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। यहाँ से भी पता चल रहा है कि ए और बी क्या है, सेम पोटेंशियल पे है, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गया। देखो ये भी पॉजिटिव से ज्वाइन है, ये भी पॉजिटिव से है। क्लियर, ओके। अब देखो इस वाले फॉर्मूले पे ही हम कह सकते हैं, मान लो हमने इस तरह से एक रॉड ली, देखो यहाँ पे हमने इस तरह से एक रॉड ली, ठीक है, और ये इसका मान लो सेंटर है। आपने इसको क्या किया, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट किया, ठीक है। तो ये वाला सेम केस है ना। इसका मतलब क्या है, मान लो ये आपके पास ए है और ये बी है, तो वी ए का पोटेंशियल किसके बराबर होगा, वी बी के। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमने अभी पूरा कैलकुलेट किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा कहने में, है ना। अब अगर हम यहाँ पे एक और रॉड रखें, मान लो इस तरह से प्लेस करते हैं एक रॉड को, सेम लेंथ की, जितनी भी रॉड्स हैं वो कैसी हैं, सेम लेंथ की हैं, ठीक है, थोड़ी फिगर ऐसी है ना। तो इसको हम सी और डी मान लेते हैं, ठीक है। इसको भी क्या किया हमने, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट किया, इसको भी इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर भी क्या होगा, वी सी का जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगा, वी डी के, हम कह सकते हैं, ठीक है। वैसे ही मान लो यहाँ पे हमने एक और, यहाँ पे इस तरह से राइट प्लेस करी ये, ठीक है। मान लो ये कौन सा है आपके पास, ई और एफ, इसको भी हमने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट किया। एक मान लो इधर है, जी एच, इसे भी हमने एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट किया। तो जी पे और एच पे ये भी क्या होंगे, सेम पोटेंशियल, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहने में, ठीक है। देखो ऐसे अब ये एक, अगर आप ध्यान से देखो तो ये किस तरह की बन गई, ये सारी की सारी रॉड्स हमने ऐसे रखी हुई हैं, और अगर हम सबको कंबाइंड करें और एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करें तो एक डिस्क की फॉर्म में बन गया ये, देखो पूरा का पूरा, है ना। तो हम इसे डिस्क भी कह सकते हैं। अब इस वाली डिस्क में देखो, मान लो इसका ये वाला डिस्टेंस, अब मान लो वैसे हमने एल माना था, मान लो ये कितना है, ये भी आर है और ये वाला भी आर है, ये वाला भी आर है और ये वाला भी आर है, सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, हम इस तरह से मान लें। तो देखो ये एक डिस्क की तरह बन गया, इट मीन्स ये इस तरह से बन गया कि डिस्क, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, वही इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे लग रही है, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या है, देखो मान लो जैसे हमने यहाँ पे राइट डाउन किया, ये वाला पॉइंट जो है ये ए आएगा, और ये वाला पॉइंट कौन सा है, बी है, और ये कौन सा है, डी, और ये वाला पॉइंट सी, ये देखो आपका जी,
और ये वाला HEF, ये सारे के सारे क्या हो गए, इनका पोटेंशियल क्या होगा, इसका मतलब सेम होगा, ये इक्वी पोटेंशियल बन गया एक। क्लियर है, इन सब का पोटेंशियल क्या होने वाला है, सेम है इनका पोटेंशियल। बिकॉज देखो यहाँ पे हमने क्या कहा, जो VA का पोटेंशियल है वो किसके बराबर है, VB के बराबर, जो इक्वल है VE का पोटेंशियल इक्वल टू VF और सो ऑन। इसका मतलब इन सब पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम है। क्लियर है। तो अगर आपको देखो क्वेश्चन में इस तरह से आ गया कि आपके पास कोई डिस्क गिवन है, ठीक है, वो जो डिस्क है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। किससे, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से अगर वो रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में जो उसके परपेंडिकुलर लग रही है, तो उसमें जो है आपके पास अगर उसके सर्कमफ्रेंस पे, इस डिस्क के सर्कमफ्रेंस पे हम जो पॉइंट लेंगे उसमें जो है जो आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू है वो एवरी पॉइंट पे क्या होगी, सेम होगी। क्लियर है। देखो ये पूरी सर्कमफ्रेंस पे यहाँ पे जितने भी इसमें पोटेंशियल की वैल्यू है हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम है। ये आपको हमेशा याद रखना है। जब भी कोई एक डिस्क जो है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो जो उसके सर्कमफ्रेंस पे जितने भी पॉइंट होंगे वहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है। अब देखो मान लो ये देखो ये है ना यहाँ पे सेंटर, और ये वाला डिस्टेंस ये कितना होगा, R, बिकॉज ये R है देखो, है ना। अगर इसका रेडियस कितना है, अब हाँ अब देखो क्वेश्चन में इस तरह से पूछ सकते हैं कि इसके सर्कमफ्रेंस पे तो क्या है, पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, पर अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करें कौन कौन सी, मान लो ये O है, अगर आपको पोटेंशियल निकालना है VO माइनस VF या कोई भी VO माइनस VA, तो उस वाला जो आपके पास पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, ये वाली वैल्यू, और ये वाली सिंगल वैल्यू किसके बराबर है, वही B ओमेगा L स्क्वायर, सॉरी L स्क्वायर की जगह क्या आएगा यहाँ पे R स्क्वायर, बिकॉज हम इसको R ले रहे हैं, R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये वाली जो अगर इसकी वैल्यू पूछते हैं कि सेंटर ऑफ द डिस्क से लेके जो भी उसके सर्कमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट ले रहे हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो उसकी वैल्यू ये वाली होगी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर हो रहा है आपको, ओके। और अगर ऐसे पूछ लें कि सर्कमफ्रेंस पे कोई दो पॉइंट ले लो, मान लो A और B हैं, कोई से पॉइंट C और E हैं, ये कोई भी पॉइंट होंगे, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, बिकॉज देखो इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जीरो है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, या तो आप ऐसा कह सकते हो या फिर ऐसा कह सकते हो कि दे बोथ आर ऑन द सेम पोटेंशियल, VA इक्वल टू VB होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है। क्लियर है। अगर हम क्या करें, उसके सर्कमफ्रेंस पे कोई दो पॉइंट लेते हैं तो उन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो क्या होगी, जीरो होगी, वो सेम पोटेंशियल पे होंगे। और अगर सेंटर से बात करें हम सर्कमफ्रेंस पे किसी पॉइंट और सेंटर के बीच में, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू B ओमेगा R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 होगी, अगर इसका R क्या है, रेडियस है। क्लियर हो गया। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था न्यूमेरिकल, तो मैंने इसलिए आपको अंडरस्टैंड करवा दिया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।